भारतको उत्तर प्रदेशको उरै भन्ने सानो सहरमा जन्मेका एक पत्रकार अमित कुमार निरञ्जन। उनी भारतको प्रख्यात राष्ट्रिय पत्रिका दैनिक भास्करमा राष्ट्रिय ब्युरो संवाददाताका रूपमा कार्यरत थिए। करिब 12 वर्षको सफल पत्रकारिता पेशामा संलग्न रहेका उनी अमित कुमार निरञ्जन आफ्नो व्यावसायिक पत्रकारितालाई छाडेर बौद्ध धर्मका साधक बने। अमित कुमार निरञ्जन र बोधि टेलिभिजनका सहकर्मी बीच भएको संवादलाई कार्यक्रम सम्यक सवालमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौं। जैसे कि कहा जाता है कि जहाँ दुख है वहाँ बुद्ध हैं, तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे पड़ाव आए जहाँ पर मुझे काफ़ी नकारात्मकता ने घेर लिया था। काफ़ी दुख जीवन में प्रवेश एक साथ हो गए, तो उसके निवारण के लिए, उसको हटाने के लिए मैंने अपनी तरफ से कई प्रयास किए। कुछ धार्मिक प्रयास भी इसमें शामिल हैं। तो मैं बेसिकली हिंदू परंपरा से आता हूँ मैं, तो वहाँ मौजूद जो भी विकल्प थे उनको आजमाया, तो वो क्षणिक मात्र लाभ प्रदान करने वाले थे। तो फ़ायदा होता था, लेकिन इस बीच में देखा कि फ़ायदा होने के साथ कुछ समय बाद जो है हमें फिर दुख घेर लेता है, फिर सुख आता है, फिर दुख घेर लेता है। तो इसकी गहराई में जाने पर पता चला कि कुछ हम में ही कुछ ऐसे विकार होते हैं पहले से कि हम इन कारणों से बार बार घिरते जाते हैं, लेकिन सवालों के जवाब पता नहीं थे कि विकार कहाँ से आए और हम बार बार क्यों घिर जा रहे हैं। तो कुछ बुद्धिस्ट थेरेपी हमें मिली, उससे बहुत तेज़ी से जो है आपके मानसिक तनाव कम हो गया और एक अचानक से एक ऐसी परम आनंद जैसी फीलिंग आई। हालांकि वो परम आनंद नहीं थी, लेकिन एक ऐसी फीलिंग आई, एक ऐसा आभास हुआ जैसा हमने अपने 35 साल के जीवन में कभी नहीं पाया था। तो वो जो आनंद महसूस हुआ, उससे एक जिज्ञासा ये जागी कि ये आनंद अभी तक कहाँ छुपा था और ये अब क्यों अचानक से मिल गया। तो इस कारण से कि ये अचानक मिलने वाली चीज़ जो मेरे लिए चमत्कार थी, तो उस जवाब की खोज के लिए हम निकल पड़े। उस कारण से मैंने अपनी पत्रकारिता की जॉब भी छोड़ी और पूरा डिवोटेड हुआ कि मैं सवाल का जवाब ढूंढूंगा। और कई पड़ाव होने के बाद, कई जगहों से, कई गुरुओं से मिलने के बाद फिर मेरा नेपाल आना हुआ। यहाँ ईश्वर गुरु जी से मुलाकात एक हमारे मित्र ने कराई और वहाँ से हम अपने सवालों के जवाब ढूंढने हमको शुरू हुए। अभी तक जो जीवन में परिवर्तन हो रहा था वो बहुत ही संयोगवश कहें या कुछ हद तक ऐसे कहें कि पानी में पत्थर फेंका और बस जितना हम देर का पत्थर का फोर्स है उतनी देर तक पानी के बुलबुले छींटे ऊपर उठेंगे। लेकिन ईश्वर दया जी से मिलने के बाद, बुद्ध परंपरा से सीधे जुड़ने के बाद जीवन में एक बहुत स्थायीपन आया। अभी तक हम दुख की निवारण के लिए बुद्ध से जुड़े थे, बुद्ध परंपरा से जुड़े थे, लेकिन अब हम अपने जीवन परिवर्तन के साथ अपने परिवार का और जो आसपास जो दुखी जन हैं, जो कष्ट में हैं, उनको सही राह पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नेपाल मेरा दूसरी बार आना है एक साल में। एक बार मैं इसी साल के जनवरी फर्स्ट वीक में आया था गुरुजी से मिलने के लिए। अभी मैं आया हूँ, अभी भी मकसद गुरुजी से मिलना ही था। आमतौर पे माना जाता है कि जब आप किसी आग के इर्द गिर्द रहें तो उसकी तपिश आप तभी महसूस कर सकते हैं। आप किसी बर्फ़ के आसपास हैं तभी उसकी आप ठंडक महसूस कर सकते हैं। तो बर्फ़ को केवल पिक्चर में देख करके जो है उसकी तपिश या उसका आभास नहीं कर सकते हैं। तो गुरु की छत्र छाया में रहकर उनकी एनर्जीज़ और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हमको मिलती हैं, उससे जीवन की और कई रोड़े और कई रुकावटें स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इस कारण से मेरा आना होता है। और जो मुझे कभी 10 साल 15 साल में कभी एक आध बार कभी मिलता था, अब वो मुझे बहुत तेज़ी से मिलता है और इन कारणों को भी पता रहता है कि
जिसमें पहले होता था कि भगवान की कृपा जैसी एक भावना रहती थी, लेकिन अब कारण पता होता है कि ये आखिर मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और बुरा भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए, लुम्बिनी मेरी पहली विजिट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कई अलग अलग आयाम पर कहें तो हाँ, आध्यात्मिक स्तर पर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई भावनाएं ऐसी होती हैं, अनुभूतियाँ ऐसी जिनको शब्द देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, वहाँ कई महापुरुष आते हैं, वहाँ ज्ञानी आते हैं, उनकी ऊर्जाएं वहाँ होती हैं, उनके ज्ञान के कुछ शब्दों के वाइब्रेशंस होते हैं, तो जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देते ही हैं। लेकिन अगर आप मुझसे बात करें कि एक लुम्बिनी जैसी एक वैश्विक स्थान, धार्मिक स्थान पर, तो मुझे थोड़ी भौगोलिक रूप से थोड़ी निराशा हुई कि इतना वैश्विक और बेहतरीन जगह नेपाल में, मुझे लगता है इससे बेहतर इसका इंतज़ाम और इसकी स्थापना हो सकती है वहाँ पर। उसके आसपास के एरिया को देखकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि अगर हम अपने भारत से तुलना करें तो वहाँ के धार्मिक स्थल जो है आपको स्वतः ही जो है आपको वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भावना जो है किसी व्यक्ति से मिलने पर तो लगती है, लेकिन उस जगह से नहीं मिलती है, बाहर की जगह से खासकर। क्योंकि वहाँ के बाहर के जो इंतजामात हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी कारण से हो, लेकिन वो जो फीलिंग जो आनी चाहिए आपके, कोई व्यक्ति एयरपोर्ट से उतरता है और इस भावना के साथ हाँ मैं भगवान बुद्ध के स्थल पर जा रहा हूँ, और वहाँ तक जाते जाते उसके जो भावनाएँ कई बार उतार चढ़ाव लेती हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस पर और काम स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए। निराश नहीं कहेंगे, मैं बुद्ध धर्म से इसलिए जुड़ा हूँ कि मुझे हिंदू धर्म से निराशा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमेशा क्रमिक विकास है, और क्रमिक विकास हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए, विकास की ओर होना चाहिए। तो जो है उससे बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी जो लुम्बिनी है हो सकता है 20 साल पहले की लुम्बिनी से बेहतर है, लेकिन इसमें और बेहतर हो सकता है। देखिए, बुद्धिज़्म तो भारत में पहले से है, तो हमें लगता है कि आपको नया रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो रास्ता बना हुआ है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो जो जानकारियां हैं थोड़ी भ्रमित हैं, थोड़ी भ्रामक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बस उन्हीं जानकारियों को थोड़ा आपको दुरुस्त करना है। आपको कोई नई चीज़ वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ये कहें कि फैलाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अभी तक बुद्ध का कई भारत के परिदृश्य अगर बात करें तो, और बुद्ध के कंपैरेटिवली अगर बात करें तो बुद्ध का रास्ता शायद मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं स्वाभाविक तौर पर थोड़ा तार्किक हूँ, और बुद्ध धर्म मुझे एक छूट देता है तर्क करने की, खुद बुद्ध पर सवाल उठाने की एक छूट देता है। कि हम मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं घर की सब्ज़ी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, एक एक धनिया, मिर्ची और टमाटर चुन चुन कर देखते हैं, और जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, हमारी पीढ़ियों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, तो उसको तो और ठोक बजा कर देखना चाहिए। तो वो छूट मुझे बुद्धिज़्म में मिलती है। दूसरी बात यह कि बुद्धिज़्म में बुद्ध को लेकर के, बुद्ध को केंद्र में नहीं रखा गया, बुद्ध के बताए दर्शन, बताए शिक्षाओं को केंद्र में रखा गया है, जिस पर हमें आलोचना करने की भी एक छूट मिलती है, इनोवेशन की एक छूट मिलती है। आज के परिदृश्य के हिसाब से हम उसमें नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो छूट है, ये हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा, बहुत एक्सक्लूसिव और विशेष चीज़ बुद्धिज़्म में है कि हमेशा इसमें कुछ नवाचार होने की गुंजाइश है, जो साधारण से साधारण व्यक्ति को और बौद्धिक स्तर पर उठे हुए व्यक्ति के साथ जो है ये जुड़ करके सबको एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर सकता है।
देखिए, इस पे हम कहेंगे जैसे भारत में एक ट्रेनिंग होती है कि अगर किसी को आर्मी कवरेज करना है, और हम समझते हैं कि ये सब मीडिया में ऐसा होना चाहिए, सभी देशों की सभी बीट पर खासकर, तो उसकी आर्मी के साथ वो कुछ पल बिताता है, एक ग्रुप ट्रेनिंग होती है वहाँ, उसका एक बाकायदा एक छोटा सा कैरिकुलम है। उसके बाद फिर वो तय करता है कि उसको किन किन बारियों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी है। तो ठीक इसी तरह से हम समझते हैं कि आपके जो ना केवल बुद्धिज़्म, हम समझते हैं कि आपके कवर करने वाले जितने भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस रिपोर्टर हैं, उन सब की ट्रेनिंग जो है उस खास क्षेत्र में होनी चाहिए पहले से, उस कवर करने पहले। उसकी जब खुद की बौद्धिक स्तरता उच्च होगी तब वो कुछ समझा पाएगा, और जब उसकी खुद बौद्धिक स्तर जो है उसका उस लेवल का नहीं है, जिस धर्म की जो है वो बात लिखने वाला है, तो दूसरों को क्या समझा पाएगा। तो पहले तो ये ट्रेनिंग मॉडल ठीक होना चाहिए, जो मुझे लगता है ना भारत में है और शायद ना नेपाल में है। और दूसरी बात यह कि लिखने पढ़ने की हैबिट जो है दोनों ही देशों में शायद नहीं है जर्नलिस्ट के पास। हम लिखते पढ़ते नहीं है, कहीं सुनी बात पर आधे अधूरे ज्ञान से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, जो पूरी हम लोग कहते हैं खबर में टांग तोड़ के रख देना। तो कोई एक भले ही छोटी बात हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं समझ पा रहे, आप उनके संबंध में विशेषज्ञों से बात करिए जो बुद्धिज़्म से संबंधित है। खासकर चूँकि आपने बुद्ध का क्षेत्र लिया है, बुद्ध को केंद्र में रखा है, तो यहाँ के गुरुओं को थोड़ा सा इस हिसाब से भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान कई लोगों के लिए क्लिष्ट हो सकता है, उसको एक सरल रूप में जर्नलिस्ट के माध्यम से कुछ ही अंश सही कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ये मुझे लगता है कि इस पे एक शुरुआती स्तर पे काम हो सकता है। बोधि टेलीविज़न मेरा लुम्बिनी में मैंने काफ़ी समय बताया अभी, तो मैंने बोधि टेलीविज़न के साथ कुछ समय मैंने उनके कार्य करने की प्रणाली देखी है। तो अच्छी चीज़ ये है कि इसके सभी रिपोर्टर्स जो है रिपोर्टर्स नहीं हैं, वो एक आम नागरिक की तरह इसमें हैं। और मेरी बात हो रही थी कि वहाँ पर एक खाना बनाने वाले की उंगली टूट गई, तो बेचारे दिन में खबर बनाते हैं और रात में खाना पकाते हैं। तो इतना ग्राउंड स्तर पे काम करने की जो गहराई है, जो सतही जो है उनकी एक्टिविटी है, वो मुझे बहुत कम देखने को मिली, इवन भारत में भी कम देखने को मिली। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग सतह पर रहते हैं। सतह पर रहने का फ़ायदा ये है कि लोगों से ज़्यादा जुड़ते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है दूसरे टेलीविज़न्स के लिए या दूसरे मीडिया हाउसेस के लिए। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जितने भी रिपोर्टर्स जो जुड़े हुए हैं, जो कैमरा पर्सन जुड़े हुए हैं, वो खुद वहाँ रह कर के ना उस चीज़ को फील करते हैं, उस एक्टिविटी को फील करते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि उस कैमरा पर्सन सिर्फ अपना कैमरा ही चलाने पे, ऑपरेट पे ध्यान देता है, ना कि जो है वहाँ पे होने वाली एक्टिविटी से जुड़ पाता है। तो उसके खुद के विकास के लिए भी ये एक बहुत अच्छा मंच है और इससे उसका पारिवारिक समृद्धि, शांति रहती है, आनंद रहता है, सुख रहता है और खुद का अपना एक करियर ग्रोथ भी होती है। तो हम समझते हैं इस मामले में देखा है तो बोधि टीवी मुझे कुछ हद तक दूसरा मीडिया हाउसेस से अच्छा लगा। देखिए, हिंदू धर्म भी अच्छा है। देखिए, हल्की फुल्की त्रुटियाँ कहें या ये कहें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर चीज़ फिट नहीं होती है। तो शायद सभी धर्म जो है इसी कारण से उभरे भी हैं। अगर समुद्र के किनारे वाले से अगर कहो कि तुम अनाज क्यों नहीं खाते हो, तो वो अनाज उगा भी नहीं पाएगा, क्योंकि समुद्र के किनारे की मिट्टी अनाज उगाने के लिए उपयोग नहीं है, तो मछली ही खाएगा बेचारा वो। तो जैसा देश जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से मान्यताएं और विश्वास बनते बिगड़ते रहते हैं। तो हिंदुज़म या ये कहूँ कि हिंदुज़म की जितनी गहराई है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, या ये कहें कि उसकी जो उच्च स्तर है वो मैं समझ नहीं पाया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना जीवन ठीक करना चाहता था। मैं अपने जीवन को पहले से और बेहतर करना चाहता था। तो मुझे कोई
मैं ये कहूँ कि नहीं उसमें बहुत ढेर सारी खामियां हैं, तो खामियां तो हम अपनी नज़र से देख रहे होते हैं, खामियां हो सकती हैं, बिल्कुल हैं उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं। कई तरह के पाखंड है, कई तरह की जो है मिसकंसेप्चुअल चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर राजनीति चलती है, उसको लेकर के जातिगत सत्ताएं चलती हैं, ये सब सामाजिक और राजनीतिक खामियां हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें मुझे अपने जीवन को केंद्र में रखना था, मुझे अपने परिवार को जीवन के केंद्र में रखना था। मैं अगर राम राम बोलूँ, मैं कृष्ण कृष्ण बोलूँ, इससे मेरा जीवन परिवर्तित नहीं होगा। मैं जब तक राम के रास्ते पे ना चलूँ, मैं जब तक कृष्ण के रास्ते पे ना चलूँ, उसको समझाने के लिए उस स्तर के मुझे विशेषज्ञ नहीं मिले जो उनके रास्ते को समझा पाए, उनके गुणों को समझा पाए, उनके गुणों को हम अपने अंदर कैसे बैठाएं उसको समझा पाए। वो विशेषज्ञ मुझे बुद्ध के और बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो अनुयायी हैं, जो गुरु हैं, उनमें मिला। उन्होंने उस धरोहर को बचा के रखा कि उस शिक्षा दीक्षा को कि आप अपने जीवन कैसे उतार सकते हैं, और इस चीज़ का भरोसा आया कि एक परम आनंद जैसी तो बात नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक ऐसा आत्मिक सुख, एक ऐसे आत्मिक शांति जिसके लिए मैं 35 साल से भटक रहा था, उसका आभास हुआ और भरोसा आया कि ये हासिल किया जा सकता है। वो भरोसा जो है मुझे यहीं पर ही फील हुआ, इस कारण से मैं बुद्धिज्म में आया।